हमसे पूछा गया है कि इस पैटर्न में गायब संख्या को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा व्यंजक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे संख्याओं का एक पैटर्न दिया है और हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कि यहाँ पे जो संख्या गायब है उसे हम इन चारों में से कौन से व्यंजक से व्यक्त कर सकते हैं। इससे पहले कि हम साथ मिलकर इस प्रश्न को हल करें, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। आइए इसे साथ मिलकर ज्ञात करते हैं। जो मैं यहाँ पे सोच पा रहा हूं वो ये है कि क्या मैं इन संख्याओं में कोई पैटर्न ज्ञात कर सकता हूं, और यदि मुझे पैटर्न मिल जाए तो मैं इस गायब संख्या को ज्ञात कर सकता हूं। तो 36 से 45 पे जाने के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस संख्या को मैं 9 अंक बढ़ा रहा हूं। तो यहां पर मैं 36 में 9 को जोड़ रहा हूं तो +9, मुझे 45 मिल रहा है। अब यहां पे देखें तो 63 से 72 पे जाने के लिए भी मुझे 9 को जोड़ना पड़ेगा। 63 में 9 जोड़ें तो 72 मिलेगा हमें। और 72 से 81 पे जाने के लिए भी मुझे 9 जोड़ना पड़ेगा 72 में। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि आगे वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें उसके जस्ट पीछे वाली संख्या में 9 को जोड़ना पड़ेगा, और ये पैटर्न सभी संख्याओं में दिख रहा है। तो अब यहाँ पे मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि ये जो गायब संख्या है इसको ज्ञात करने के लिए यदि मैं 45 में 9 जोड़ दूं तो मुझे एक गायब संख्या मिल जाएगी। यानी कि 45 से इस गायब संख्या तक पहुंचने के लिए मुझे 45 में 9 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो इन विकल्पों में से कौन सी होगी, तो ये विकल्प बी होगा, 45 + 9। तो ये विकल्प सही है, विकल्प बी, 45 + 9। चलो एक और उदाहरण को करते हैं। अगर संख्याओं का ये पैटर्न इसी प्रकार चलता रहे तो छठवीं संख्या इस पैटर्न में क्या होगी। तो वीडियो को रोकें तथा उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करें। चलो इसे मिलकर करते हैं। यहां सबसे पहले हम संख्याओं में पैटर्न को देखते हैं कि कौन सा पैटर्न इन संख्याओं में हमें दिख रहा है। तो 2 से 6 पर पहुंचने के लिए ऐसा लग रहा है कि 2 में हमें 4 को जोड़ना पड़ेगा, और 6 से 10 पे पहुंचने के लिए हमें 4 को जोड़ना पड़ेगा। 6 में यदि हम 4 को जोड़ें तो हमें 10 मिलेगा, और 10 से 14 पर पहुंचने के लिए हमें 10 में 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि प्रत्येक संख्या में यदि हम 4 जोड़ें तो हमें आगे वाली संख्या मिल जा रही है। तो ये 14 कौन सी संख्या है, 1 2 3 4, चौथी संख्या है 14। और यदि हम 14 में 4 जोड़ें तो हमें 5वीं संख्या मिल जाएगी। तो 14 में 4 जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, 18। तो 18 होगी 5वीं संख्या, और 18 में 4 जोड़ेंगे तो हमें छठी संख्या मिल जाएगी। वही हमें ज्ञात करना है। तो 18 में 4 जोड़ा तो हमें क्या मिला, 18 4 22, तो छठवीं संख्या 22 हो जाएगी, और यही हमारा उत्तर है। तो यहां पे विकल्प डी सही उत्तर है। चलो एक और उदाहरण को करते हैं। तो यहां हमसे कहा गया है कि नीचे दिखाई गई सारणी मुकेश के द्वारा प्रत्येक दिन दौड़ में लगाए गए चक्करों की संख्या को दर्शाती है। तो यहां पे एक सारणी बनी है और यहां पे दिन लिखा है और यहां चक्करों की संख्या है। तो मुकेश दूसरे दिन 6 चक्कर लगाता है, तीसरे दिन 9 चक्कर लगाता है, ऐसे चौथे दिन 12 चक्कर लगाता है और 5वें दिन 15 चक्कर लगाता है। आगे पढ़ते हैं। मुकेश द्वारा दौड़े गए चक्करों की संख्या द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को कौन सा नियम वर्णित करता है। तो ये जो चक्करों की संख्या है, इन संख्याओं में जो पैटर्न हमें दिख रहा है उसमें कौन सा नियम लगेगा, यही हमें बताना है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें तथा इसे खुद से एक बार प्रयास करें और देखें कि क्या उत्तर आता है। ठीक है, आइए इसको मिलकर हल करते हैं। तो यहां पर ऐसा लगता है कि हर दिन के बीतने पर चक्करों की संख्या 3 से बढ़ रही है। तो चक्करों की संख्या प्रत्येक दिन बीतने पर 3 से बढ़ रही है। तो इसी प्रकार अगर हम छठवें दिन देखें तो हम 15 में 3 जोड़ देंगे, यानी कि 18 चक्कर वो लगाएगा। तो यहां पर पैटर्न को कौन सा नियम वर्णित करता है, तो विकल्प बी सही उत्तर है, अर्थात 3 जोड़ें।